सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक इसलिए लगा रही है कि वो चाहती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ऑफिस नेपाल में खोलें। नेपाल में भ्रष्टाचार और घोटालों का एक बहुत बड़ा इतिहास हो गया है। बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन का वो है जो नेपोटिज्म में भाई भतीजावाद है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि आखिरकार एक बड़े हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल की सरकार झुक गई है और उसने नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन था उसे आज खत्म कर दिया। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ था, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया था, क्यों आंदोलन हुए और अब उसका क्या परिणाम है और भविष्य में इसका क्या हमको परिणाम देखने में मिल सकता है। तो देखिए, ऐसा था कि 3 सितंबर को नेपाल सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें फेसबुक शामिल था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सअप था और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह था। इस तरह के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, लेकिन इसमें टिकटॉक शामिल नहीं था। चीन सरकार के दबाव के कारण टिकटॉक पर उन्होंने बैन नहीं लगाया था। तो फिर इसके बाद बहुत लंबा छात्र आंदोलन शुरू हो गया। विशेष तौर पे इस आंदोलन को जैन जी आंदोलन, यानी जो वर्ष 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको जैन जी कहा जाता है, जनरेशन जेड। तो उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, इसलिए इस आंदोलन को जैन जी आंदोलन कहा गया और उन्होंने सरकार का बहुत विरोध किया। अभी कल जब वो छात्र संसद भवन में जाने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस गोलीबारी में 19 व्यक्तियों की मौत हुई और 350 से अधिक व्यक्ति घायल हुए और उसके परिणाम स्वरूप आज सुबह नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा हुआ वो बैन हटाया। तो देखिए, इसकी जो ये बैन लगाया था, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है नेपाल में छात्रों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा। उन सभी का कहना था कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन है, जिस पर सरकार रोक लगा रही है। जबकि सरकार का तर्क था कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक इसलिए लगा रही है कि वो चाहती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ऑफिस नेपाल में खोलें, एक वहाँ पर संपर्क अधिकारी रखें, शिकायत निवारण की प्रॉपर व्यवस्था करें। तो इस बात को लेकर इन कंपनियों द्वारा नेपाल सरकार की बात नहीं मानी गई थी, इस कारण उन पर बैन लगाया गया था नेपाल सरकार के द्वारा। तो अब इस आंदोलन में प्रमुख रूप से जो छात्रों की मांग है, एक मांग तो यह है सोशल मीडिया पे जो बैन लगा था वो हटाया जाए, और वो हटा भी दिया गया आज। लेकिन इसके अलावा छात्र और भी बहुत सारी मांग कर रहे हैं। एक तो उनकी प्रमुख मांग थी स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया, मतलब करप्शन को रोको, सोशल मीडिया को मत रोको। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से छात्र उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं, उसके पीछे कारण और भी है कि देखिए, नेपाल में भ्रष्टाचार और घोटालों का एक बहुत बड़ा इतिहास हो गया है। लगातार वहाँ घोटाले हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी असमानता है, 10% बेरोजगारी पहुँच चुकी है। फिर वहाँ पर बहुत लंबे समय से सियासी अस्थिरता है। पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो 3 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी बहुत स्थायी रूप से कोई सरकार नहीं रहती, काम कर नहीं पाते हैं, छोटी मोटी पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। कई बार तो नेपाल में ये होता है कि अलग अलग मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ी पार्टियां भी मिलकर सरकार बना लेती हैं, मतलब 2 अलग अलग ध्रुव के विचारधारा की पार्टियां भी सरकार बना लेती हैं, तो वो लंबे समय तक चलती नहीं है। फिर महंगाई बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, अभी फ़िलहाल महंगाई 5.2% है। फिर इसके बाद 3 साल में, मतलब पिछले अगर हम 4 साल की बात करें तो 3 बड़े घोटाले हो चुके हैं वहाँ पर, जो कि 50,000 करोड़ से ऊपर तक के थे। फिर एक और बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन का, वो है जो नेपोटिज्म में भाई भतीजावाद है, और विशेष तौर पे जो नेपाली नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, जिस तरह से वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेविश तरीके से खर्च कर रहे हैं, उसको देखते हुए छात्रों ने इस आंदोलन में नेपो बेबीज़ कैंपेन भी चलाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन का, क्योंकि छात्र जब देखते हैं कि इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और उसमें नेपाल के नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं, उद्वेलित होते हैं।
फिर भारत से दूरी बढ़ती जा रही है नेपाल की लगातार, चीन के साथ उनकी जो निकटता है वो बढ़ रही है, इससे भी परेशानी है बहुत सारे लोगों को जो चाहते हैं कि नेपाल के साथ एक चूँकि कंफर्टेबल रिलेशन लंबे समय तक रहें तो वो बने रहें। अब सरकार ने क्या किया है, तो नेपाल सरकार ने फ़िलहाल सोशल मीडिया बैन हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल के जो गृह मंत्री हैं, जो उनका नाम है रमेश लेखक, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है नैतिकता के आधार पर। फिर नेपाली पीएम जो केपी शर्मा हैं ओली, उन्होंने बोला है कि जो पुलिस फायरिंग जिसमें 19 लोग मारे गए हैं, 350 से अधिक घायल हैं, उसकी वो समिति बनाकर जांच कराएंगे। तो ये सब उनने करने की कोशिश की। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ये जो आंदोलन है, इसको इस बार का जो आंदोलन है उसका नेतृत्व बेसिकली नेपाल में एक सोशल मतलब सामाजिक संस्था थी हामी नेपाल, उसके द्वारा मतलब प्रेरित किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और उसमें जो उसके हेड हैं सुदान गुरुंग, उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करने में, प्रेरित करने में, आंदोलन कराने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। तो अब जो स्थिति बन गई है कुल मिला के जो नेपाल की, उसमें छात्र चाहते हैं कि नेपाल की राजनीति में युवा आगे आएँ, जो पुराना नेतृत्व है वो थोड़ा सा पीछे हटे, भ्रष्टाचार हटे, करप्शन हटे नेपाल से, प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, आंदोलन घोटालों की जांच की जाए प्रॉपर तरीके से, और युवाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में जो ये सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ये कंटिन्यूस बनाए रखा जाए। धन्यवाद।